चलो तो आज स्टार्ट करते हैं स्टैक्ड बार चार्ट कैसे बनाया जाए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पावर बीआई का डिफिनेशन, पावर बीआई किस लिए यूज होता है। ठीक है, अब है कि जो भी एक एक चार्ट है विजुअलाइजेशन में उसको हम लोग बना करके देखेंगे। So stacked bar chart is a Power BI is used to display the total values across categories divided into सब कैटेगरीज। तो बेसिकली पावर बीआई के अंदर जो स्टैक बार चार्ट है वो क्या करता है, कैटेगरीज वाइज टोटल डिस्प्ले करने के लिए काम में आता है। साथ में उसको हम सब कैटेगरीज में डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे जो बार बनती है किस तरीके से, वो बनती है हॉरिजेंटली, जिसमें कैटेगरी होता है, हर एक बार रिप्रेजेंट करता है कैटेगरीज को, और उस कैटेगरीज को हम अलग अलग कलर में क्या करते हैं तो डिवाइड कर देते हैं, जो सब कैटेगरीज को इंडिकेट करता है। सो इट शोज बोथ इंडिविजुअल पार्ट वैल्यूज एंड ओवरऑल टोटल एट द सेम टाइम। यानी एक साथ जो टोटल वैल्यू उस कैटेगरी का वो दिखाई देगा, साथ में उसका जो इंडिविजुअल वैल्यू होता है सब कैटेगरीज का वो भी आपको दिखाई देगा। यानी दोनों को एक साथ दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग स्टैक्ड बार चार्ट का यूज करते हैं। अब स्टैक्ड बार चार्ट दिखता कैसे है, तो इस तरीके से स्टैक्ड बार चार्ट दिखेगा। इसमें जो हमने डेटा लिया है वो अलग लिया है, अलग अलग कैटेगरीज है, लाइक टेक्नोलॉजी है, फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाईज है। इस कैटेगरीज के अंदर कुछ प्रोडक्ट है जिसको हमने सेल आउट किया है, उसका एक डेटा है। ठीक है, जिसका कुछ सब कैटेगरीज वगैरह भी है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो जो हमारा चार्ट है, और एक जो टेक्नोलॉजी ग्रुप वाइज जो दिखा रहा है यहाँ पे टेक्नोलॉजी का, वो दिखा रहा है आपका हॉरिजेंटली बार की तरह दिखाई दे रहा है। तो जितने भी यहाँ पे हमारा कैटेगरीज होगा उतना बार बनेगा, और हर कैटेगरी के अंदर जो भी सब कैटेगरीज होगा, ठीक है, उतना डिवाइड कर देगा उस बार को अलग अलग कलर में। तो यहाँ पे आप आ रहे हो तो इसका कलर अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अलग। यानी टेक्नोलॉजी के अंदर ये एसेसरीज जो सब कैटेगरी जो उसको इंडिकेट करता है, इसका कलर है कॉपियर से इसको इंडिकेट करता है, इसका एसेसरीज सब ग्रुप के अंदर आता है, अलग प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से आपका जो स्टैक्ड बार चार्ट होगा वो दिखाई देगा। यहाँ जो डेटा हमने यूज किया है इस स्टैक्ड बार चार्ट को बनाने के लिए, एक सैंपल डेटा जिसमें 3 कॉलम रहेगा, कोर्स, सीटी और स्टूडेंट काउंट। कोर्स में अलग अलग कोर्सेज है, डीसीए, एडीसीए, फुल स्टैक है। अब डीसीए में जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो अलग अलग सिटी से आ रहे हैं, जैसे धनबाद से है, रांची से है, बोकारो से है। अब धनबाद से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 50 है, रांची से 20 है, बोकारो से 30 है। एक तरीके का फिल्टर डेटा है, लेकिन आप जब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक्सेल में डालोगे तो हर स्टूडेंट्स का एक क्या होगा, सिंगल रिकॉर्ड बनेगा, जिसमें उसका नाम होगा, उसका सिटी होगा, किस कोर्स में एडमिशन लिया है, इस तरीके से सारा डिटेल रहेगा, क्या फी है। ठीक है, और वहां से जो हमने डेटा लेकर के आया है एक सम फंक्शन से बना करके ग्रुप बाई करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। तो जो हम स्टैक बार चार्ट बनाएंगे वो इसी डेटा के बेस पे बनाएंगे। तो इसमें बोला है कि जो भी वैल्यूज स्टैक बार चार्ट में जो हम लोग बनाते हैं, जिसमें कि जो वैल्यूज फील्ड होता है या टोटल बोलो या नंबर्स बोलो, वो हमेशा एक्स एक्सिस में हम लोग इंडिकेट करते हैं, और वाई एक्सिस में कैटेगरीज होता है जिसके बेस पे मुझे कैटेगराइज करना होता है या उसको चेक करना होता है। लीजेंड्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, जो मेरा वाई एक्सिस में वैल्यूज है उसको किस तरीके से सब कैटेगराइज किया जाए। तो यहाँ पे सब कैटेगरीज हम लोग लीजेंड्स में डालेंगे। ठीक है, जो जितने भी बार है उसको डिवाइड कर देगा। So stacked bar chart in Power BI is used to use when you want to show categories total and also how that total is divided into the parts. It's ideal for comparing part to whole relationship across multiple categories. इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इजी कंपेरिजन के लिए करते हैं, क्लियर विजुअलाइजेशंस के लिए करते हैं,
रियल टाइम इंसाइट लाइक ईयर मंथ फिल्टर, इसके बेस पे हम लोग फिल्टरिंग कर सकते हैं। और साथ में जो टूल टिप्स होता है उसमें हम उसका परसेंटेज वगैरह, एक्चुअल नंबर्स, ट्रेंड्स, ये सारा चीज़ शो कर सकते हैं, जिसको हम लोग धीरे धीरे आगे आने वाला वीडियोज़ में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पावर बीआई है, उसको ओपन करना होगा। तो पावर बीआई हमने ओपन कर लिया यहाँ पे। तो पहले से एक चार्ट बना हुआ है। हम यहाँ पे आते हैं, स्टैक्ड बार चार्ट में आते हैं। डेटा स्टैक्ड बार चार्ट के लिए ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, वो यहाँ से जाकर आप ले सकते हो। ऑलरेडी प्रीवियस जो आपका क्लास हुआ है उसमें आप देख चुके हो इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डेटा हम लोग लेकर के आते हैं, गेट डेटा करेंगे और एक्सेल बुक में जा करके सेलेक्ट करेंगे वो एक्सेल फाइल को। अब ओपन करेंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ से सेलेक्ट करके आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे बनाना है क्या चीज़, तो स्टैक कॉलम चार्ट बनाना है। तो स्टैक कॉलम चार्ट को यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ मेरा जो वर्क स्पेस है यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं और सेंटर में डाल देंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या बोला कि एक्स जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम लोग क्या डालेंगे, नंबर्स। तो नंबर फिल्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसको हम एक्स पे यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। और वाई में क्या डालना है, मेरा सिटी डालना है। तो सिटी हम वाई एक्सेस में डाल दे रहे हैं यहाँ पे। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा हम लोगों ने क्या ले लिया है, हम लोग ने लिया स्टैट कॉलम चार्ट ले लिया है। स्टैट कॉलम चार्ट नहीं लेना है, हम लोग को बार चार्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला है स्टैक्ड बार चार्ट, इसको हम डिवाइड किया, इसको बड़ा कर देते हैं, सेंटर में डाल देते हैं, ठीक है। अब वाई एक्सिस में क्या जाएगा, हमारा सिटी जाएगा। तो वाई एक्सिस में यहाँ डालो। इसके बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस में जाएगा, जो नीचे आ जाएगा। इस तरह से दिखाई दे दिया। अब इसको करना क्या है, इसको करना है कोर्स के बेस पे इसको डिवाइड कर देना है, इस बार को डिवाइड कर देना है। यानी लीजेंड्स फील्ड जो मेरा होगा, उस लीजेंड्स फील्ड्स में हम क्या करेंगे, कोर्स को यहाँ पे डाल दें, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्स फील्ड डाल दिया। अब देखोगे यहाँ पे, तो जो मेरा एक बार था वो डिवाइड हो गया 3 सिटी में। तो एक सिटी है धनबाद, ठीक है। दूसरा है हमारा रांची, ठीक है। और तीसरा है बोकारो। और जो मेरा सब कैटेगरीज है वह DCA, ADCA एंड फुल स्टैक, जो यहाँ पे डिवाइड करके आपको दिखा दिया है। उसमें टोटल नंबर ऑफ सेशंस कितना है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसको फॉर्मेट करना, तो फॉर्मेट कैसे करेंगे, तो फॉर्मेट इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे आप देखोगे स्मॉल मल्टीपल्स। तो स्मॉल मल्टीपल्स में क्या होता है, बेसिकली जो आप यहाँ पे कैटेगरीज में डाले हुए हो वाई एक्सिस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ही बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मुझे अलग अलग यहाँ पे चार्ट बनाना है, जो अलग अलग सेपरेटली मुझे तीनों का दिखाई दे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिटी है इसको स्मॉल मल्टीपल्स में डाल देंगे। तो जैसे स्मॉल मल्टीपल्स में डाले, देखो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, जो छोटा छोटा चार्ट में अलग अलग से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर हमको चाहिए कि नहीं, जितना भी कैटेगरी बेस पे या वाई एक्सेस में जो मेरा फील्ड है उसके बेस पे छोटा छोटा अलग अलग मेरा क्या बन जाए, चार्ट्स बन जाए, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो वाई एक्सेस में जो फील्ड है उसको ला करके स्मॉल मल्टीपल्स में डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव फील्ड यहाँ पे कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो पहले था वैसा आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, मुझे फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे देखो एक तो बना हुआ है फॉर्मेट योर विजुअल, जिसके थ्रू हम लोग विजुअल को फॉर्मेट करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस है जो यहाँ पे इसको फॉर्मेट करना है, एक्स एक्सिस इसको जो फॉर्मेट करना है, मैं 2 चीज़ बेसिकली है,
एक है हमारा जो वैल्यूज दिखा रहा है, दूसरा हमारा एक टाइटल दिखा रहा है। लीजेंड्स जो यहाँ पे दिखा रहा है, कोर्स एडीसीए डीसीए फुल स्टैक जो अलग अलग कलर्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो बार्स है, यानी यहाँ पे जो बार्स है, इसका कुछ अगर करना होगा तो हम लोग इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं एक एक करके इसको करते हैं। तो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में बेसिकली हम इसको वैल्यूज को कर दे रहे हैं 15, बोल्ड कर दे रहे हैं, इसका कलर हम अलग से डाल दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद चले जा रहे हैं टाइटल्स। तो टाइटल्स में ऑटो का मतलब हो गया जो ड्रैग करके जो ऑटोमेटिकली जो नेम यहाँ पे दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है, वही रहेगा। अदरवाइज हम यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले कर लेगा। टाइटल के साथ क्या करना है, स्टाइल शो ओनली, टाइटल ओनली, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम 20 कर दे रहे हैं, बोल्ड कर दे रहे हैं, और इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा एक्स एक्सिस ऑलमोस्ट वाई एक्सिस हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस में जा रहे हैं। यहाँ पे रेंज, रेंज का मतलब हो गया मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज, आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद है आपका वैल्यूज जो डिस्प्ले कर रहा है, इसको भी हमने क्या किया, 15 कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसका कलर भी हम चेंज कर दे रहे हैं, ये वाला कलर डाल दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट ऑटो आ गया है, ये नंबर्स है। इसको अगर हम चाहेंगे 1000 में कन्वर्ट करने के लिए तो मुझे 1000 में डिस्प्ले करेगा। तो ये नंबर है, इसीलिए मुझे इसको सिंपल ऑटो रहने देते हैं। टाइटल, यहाँ पे टाइटल में जाएंगे, ऑटो जो ड्रैग करते समय जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अदरवाइज हम यहाँ पे टाइप करके इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको हम कर देते हैं 20, बोल्ड, और इसका भी कलर चेंज कर दे रहे हैं। कलर क्या करते हैं, ये जो डार्क वाला कलर इसको डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, इसको हमने फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। अब है लीजेंड्स को। लीजेंड्स में क्या है, इसको अगर आप ऑफ कर देते हो तो दिखाई नहीं देगा, ऑन करते हो तो दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जाकर लीजेंड्स में इसका टॉप सेंटर कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। इसके बाद जो इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम कर दे रहे हैं कितना, 20, बोल्ड, और इसका कलर कर दे रहे हैं डार्क, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट आ गया टाइटल, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोर्स लिखा हुआ आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप चेंज करोगे, टाइटल चेंज हो जाएगा, ठीक है। डाटा लेवल्स अगर हम ऑन कर देते तो क्या हो रहा, तो यहाँ पे भी डेटा दिख रहा है, नंबर्स जो दिखाई दे रहा है, इसको ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। टेबल लेवल्स ऑन करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे वैल्यू दिखा दे रहा है। अदरवाइज इसको हम ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे हम लोग इसको शो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका फॉर्मेटिंग हो गया। एक जनरल में जाएंगे। जनरल में क्या होता है, जो नॉर्मली ये जो कनवास है, इसका हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसमें हम लोग टाइटल्स का फॉर्मेट कर देते हैं, इसका कर देते हैं 25, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, और कलर हम इसका चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है। सामने में आ गया इस तरीके से। ये फॉर्मेटिंग हम लोग करेंगे, आगे पढ़ेंगे तो और भी जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आते हैं धीरे धीरे हम इस चीज़ को करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना है, ये वाला बैकग्राउंड, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, तो इसका इफेक्ट्स करके आता है, यहाँ पे जाएंगे और बैकग्राउंड इसका हम चेंज यहाँ से कर, ठीक है। तो जो भी बैकग्राउंड्स आपका यहाँ पे चाहिए होगा वो बैकग्राउंड्स आप चेंज कर सकते हैं। या टाइटल का फॉर्मेटिंग भी हम लोग अपना चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टैक्ड बार चार्ट। तो नेक्स्ट क्लास में आज हम यही रहने देते हैं। नेक्स्ट एक क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, फिर आगे जो वीडियो जो चार्ट है उस चार्ट को यूज़ करेंगे, फिर उसको बनाएंगे, ठीक है। चलो फिर।